Hello students, good morning to all of you. Welcome to my channel रितु NCERT क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले दिनों जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा चैप्टर कौन सा था, नंबर सिस्टम, जिसके हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिए थे और उनको डिस्कस किया था। और आज हम लोगों का न्यू टॉपिक कौन सा है, फ्रैक्शन। ठीक, जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक, जो भिन्न है ये हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास करके हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं, हम लोग टेट, सुपर टेट और सी टेट जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो जो हम आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग फ्रैक्शन का पूरा ओवरव्यू देखेंगे। क्या देखेंगे? ओवरव्यू, कि इसके अंतर्गत हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन का ओवरव्यू क्या है, कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के प्रकार। किसके? भिन्न के प्रकार, जो कि कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक साधारण भिन्न होती है, एक दशमलव भिन्न होती है, एक वितत भिन्न होती है। ठीक, जिसमें से साधारण भिन्न को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं और दशमलव भिन्न को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और जो हमारी वितत भिन्न होती है उसको हम लोग कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम लोग वितत भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगड़ी। ठीक, लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। जैसे कि हमसे पूछ दिया जाएगा कि 2-3 हमको भिन्न दे दी जाएंगी और उनसे कहा जाएगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, मतलब आरोही क्रम में सेट करो, या तो कह दिया जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, जिसको अवरोही क्रम कहते हैं। या कुछ भिन्न दे दी जाएंगी और हमसे कहा जाएगा कि इसमें एक बड़ी भिन्न छाटो, एक छोटी भिन्न छाटो। ठीक, तो ये वही वाला टॉपिक है। और हमारा थर्ड टॉपिक कौन सा है? भिन्नों पर इबारती प्रश्न। इसमें क्या होता है कि खंबे वाले प्रश्न आते हैं कि इतना खंबा इतना कीचड़ में डूबा, इतना बाहर निकला। और इसमें क्या होता है कि कुछ और भी सिक्कों वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, और इसमें क्या है कि जो हमारे विविध प्रश्न है इसमें कुछ फ्रैक्शंस दी जाएंगी, उन सबको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। ठीक, तो हम आपको ये सारे टॉपिक क्या है, क्रम वाइज करवाते रहेंगे। कम से कम इसके 7-8 वीडियो बनेंगे। ठीक, आप लोग सारे वीडियो को देखिएगा और उनको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हम लोग मोटिवेट रहें और लगातार ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन का प्रकार। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से? फ्रैक्शन के प्रकार। तो सबसे पहले जो हमारी फ्रैक्शन के प्रकार में पहला प्रकार है कौन सा? साधारण भिन्न। कौन सा? साधारण भिन्न, जिसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो सिंपल जो साधारण भिन्न होती है इसको हम निम्न टाइप में बांट सकते हैं। इसको कौन से? एक पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक और मिक्स्ड फ्रैक्शन, और एक रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होता है। कौन सा? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग इनवर्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन वो होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा होता है। जैसे कि हमारे पास क्या एग्जांपल, 3/5। 3/5 जो है ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। किसके रूप फॉर्म में लिखा हुआ है? P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। यही हमारी क्या है? फ्रैक्शन होती है। इसके बाद में जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं। क्या? अंश। और जो हमारा नीचे होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर मतलब हर। ठीक, तो हम लोगों को क्या है कि ये याद रखना है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। मतलब P/Q या N/D। तो कैसे? न्यूमरेटर का हमने क्या लिया? N, और डिनोमिनेटर का क्या लिया हम लोगों ने? D ले लिया। तो हम लोगों को याद रखना है कि N ऊपर होता है और D नीचे होता है। ओके, अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्रैक्शन का पहला प्रकार लेते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया। प्रॉपर फ्रैक्शन
तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डी क्या होता है, बड़ा होता है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, वही प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि अगर हम लोग ऐसे लर्न करेंगे कि डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, फिर सेकेंड इसमें आएंगे, इसमें क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो ऐसे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम न्यूमरेटर को याद रखें, सारे फ्रैक्शन में एक चीज को याद रखना है, या तो हम लोग न्यूमरेटर को याद रखें या तो हम डिनोमिनेटर को याद रखें। मतलब कि इसमें डिनोमिनेटर कैसा है, इसमें डिनोमिनेटर कैसा है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसमें बड़ा होगा कि छोटा होगा, एक चीज याद रखेंगे। या तो आप न्यूमरेटर याद रख सकते हैं कि इसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है, इसमें छोटा, ऐसे करके। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले रहे हैं डिनोमिनेटर को। किसको, डिनोमिनेटर को, ओनली डिनोमिनेटर पर फोकस करते हैं। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो बिल्कुल श्योर सी बात है कि न्यूमरेटर छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा, श्योर सी बात होगी कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा। ठीक, तो हमने किसको ले लिया, डिनोमिनेटर पे फोकस कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम क्या, एक लड़के का नाम मान लेते हैं जिसका नाम क्या है, दीपक। ठीक, डिनोमिनेटर में हम डी से क्या मान लेते हैं, दीपक मान लेते हैं कि एक लड़के का नाम है, उसका नाम है दीपक। तो आपने क्या है कि नाउन पढ़ी होगी, आपने इंग्लिश में क्या है, ग्रामर में नाउन पढ़ी होगी, जिसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर नाउन होती है वो क्या होता है कि किसी पर्सन का नेम होता है। प्रॉपर नाउन में किसी पर्सन का क्या आता है, स्पेशली उसमें नेम आता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दीपक ले लेंगे, ये भी किसी का क्या होगा, नेम है। तो क्या करेंगे, जिसमें दीपक बड़ा, जिसमें दीपक बड़ा या डी बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, जिसमें दीपक बड़ा या डी बड़ा, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके एग्जाम्पल क्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल है 3/4, 6/7, 2/8, ठीक, और 13/14। ठीक, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ये हमें दे दिया जाए और हमें ये 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि बताइए प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, लाइक है, अनलाइक है, ऐसे दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि आप एक ऑप्शन को चूज करिए कि बताइए कि इसमें ये वाली फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होगी कि इम्प्रॉपर होगी, लाइक होगी कि अनलाइक होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है और न्यूमरेटर छोटा हो रहा है। इसका भी डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, किससे, डिनोमिनेटर की तुलना में। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग किसको लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो दीपक होगा वो छोटा हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दीपक यहाँ पर बड़ा था तो प्रॉपर हो गया, यहाँ पर दीपक क्या हो गया, छोटा हो गया है, तो वो क्या बन गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे 6/5, 8/5, 9/7 और 16/14। ठीक, 16 अपान क्या दिया गया है, 14, जिसमें क्या होगा, इसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, किसकी तुलना में, न्यूमरेटर की तुलना में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, यहाँ पर भी छोटा, यहाँ पर भी बड़ा। ठीक, अब इसके बाद में हमारी तीसरी फ्रैक्शन आई, कौन सी, लाइक फ्रैक्शन। कौन सी, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें दीपक सब में बराबर, जिसमें दीपक सब में बराबर। तो सब में बराबर मतलब क्या, दीपक एक लड़का है, वो भी क्या पढ़ाई में भी अच्छा है,
खेलने में भी अच्छा है, खाने पीने में भी अच्छा है, शैतानी करने में भी अच्छा है, मतलब सब में बराबर है। तो सब लोग उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। कोई उसको, एक फ्रैक्शन में क्या होता है कि उसको सारा उस जो सबको सब कुछ पसंद आता है तो वो उसको क्या करता है, लाइक करता है। लाइक में डिनोमिनेटर जो दीपक है, डिनोमिनेटर है, वो सब में बराबर होता है। कैसा होता है, सब में बराबर। तो लाइक में हमने ले लिया, तो लाइक में क्या हो जाएगा, ये लिखा है लाइक का, ये इसका एग्जाम्पल है। ये लिख देते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। DENOMINATOR, डिनोमिनेटर क्या है, सेम सेम। ठीक, डिनोमिनेटर सेम सेम। तो यहाँ पे 18/11, 19/11, 16/11, 15/11, जिसमें डिनोमिनेटर सब में क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, लाइक फ्रैक्शन। सेम जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सब किसी में भी सेम नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर नॉट सेम। ठीक, DENO डिनोमिनेटर, ठीक, डिनोमिनेटर DENOMINATOR नॉट सेम। ठीक, क्या है होगा, डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/8, 5/9, 4/3। इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो वो अनलाइक होगा, और जब भी डिनोमिनेटर सब में सेम चलेगा तो वो लाइक फ्रैक्शन होगी। क्या होगी, लाइक फ्रैक्शन होगी। अब ये मत सोचिएगा कि इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या न्यूमरेटर सबके सेम होंगे, इसमें ये भी नहीं होता। इसका मतलब है कि जो हमारी अनलाइक फ्रैक्शन होती है, कौन सी अनलाइक फ्रैक्शन होती है, उसमें ना तो न्यूमरेटर सेम होता है ना तो डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक, अब इसके बाद में कौन आया, अब इसके बाद में हमारा आया 5 नंबर। 5 नंबर कौन सा आया, 5 नंबर आया मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे MIXED। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती, 3, 4/2, 8, 2/3, 11, 2/3, ऐसे फ्रैक्शन लिखी हुई है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर हमसे कभी कह दिया जाए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे कि इनके और इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। जो इसका आंसर आएगा उसका इसमें क्या हो जाता है, प्लस। इनके और इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसका जो आंसर आएगा, जैसे 3 2 जा 6, ये आंसर आया, इसके आंसर को क्या करेंगे, ऊपर वाले में जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10/2। क्या हो जाएगा, 10/2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब कहेंगे P/Q में नहीं लिखा है, कोई भी संख्या सिंगल हो तो उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये P/Q के फॉर्म में हो गई। यही क्या है, फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट में लिखा है कि 3 8 जा कितना होता है, 34। कितना, 24। क्या होता है, 3 8 जा 24 होता है। तो 24 आ गया, और इसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 26/3। क्या आ जाएगा, 26/3। इसके बाद में क्या है हमारा नेक्स्ट, 3 11 जा 33, 33, 34, 35। क्या आ जाएगा, 35/3। ये किसके फॉर्म में लिख गया, P/Q के फॉर्म में। तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन बन गई, सिंपल फ्रैक्शन। अब जब सिंपल मान लिया जाए कि आपको सिंपल फ्रैक्शन दे दी जाए और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो मान लिया जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है 63/3, 3 ना करके हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 63/2 एक फ्रैक्शन दी गई है। ये कैसी फ्रैक्शन है, ये एक सिंपल फ्रैक्शन है। ठीक, सिंपल फ्रैक्शन है, और हमसे कहा गया है कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उससे हम 63 जो हमारा न्यूमरेटर होगा उसको डिवाइड करेंगे। तो 2 3 जा क्या आ जाएगा,
6 आ जाएगा, ये कट जाएगा। फिर इसके बाद में 3, तो 2 1 जा 2। जो हमारा रिम आएगा उस रिम को हम, जो हमारा कोसेंट है, इसके जस्ट यहाँ पर रख देंगे। ये वाला जो हमारा क्या था, रिम था, इसको हम उठा के कहाँ ले गए, यहाँ पर ले गए, यहाँ पर रख दिया। ठीक, अब इसके बाद में जो हमारा ये क्या है, इसको बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर। तो डिवीजर को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ। तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन आ गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। क्या कि जब सारा करते जाते हैं, लास्ट में हमारा रिम बचता है, रिम को उठा के ऊपर लिख देते हैं, डिवीजर को नीचे, और जो हमारा कोसेंट होता है वो यहाँ पर बीच में रहता है। तो हमारी बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, अब इसके बाद में क्या आता है, अब हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सा है, नेक्स्ट है इनवर्स या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्या, इनवर्स या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। जैसे कि हमारी कोई फ्रैक्शन 4/5/4, 3/6, 3/6 ने 7/4 और 6/8 ऐसे दी गई है। कोई फ्रैक्शंस दी गई है, कितनी, 3 फ्रैक्शंस लिखी हुई है, 3 है, 1 2 3। इनको कहा गया है कि इसको चेंज करो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या इनवर्स फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर 4/5 इसका क्या होगा, इसका होगा 4/7, इसका क्या होगा, इसका होगा 8/6। ठीक, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, ये हो गई रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। किसकी, इसकी 5/4 की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगी, 4/5। 7/4 की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगी, 4/7। और 6/8 की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगी, 8/6। ठीक, इसको कट, जब संख्याएं कट रही हो एक ही संख्या से, तो उसको तुरंत क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए। अब ये नहीं कटेगी तो यही हमारी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक, एक फ्रैक्शन और होती है, उसको कभी कभी पूछ दिया जाता है, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, EQUIVALENT। ठीक, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि हमें 5/3 दिया है और कह दिया जाए कि इसकी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5/3 में ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/3 में ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, और नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई। 5/3 में कितनी 4 लिखनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, और 5/3 में 5 का मल्टीप्लाई, तो हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 5 2 जा 10/3 2 जा 6, 15/9, यहाँ पे 20/12 और 25/15। तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। ये चारों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। किसकी, 5/3 की। हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया था कि 5/3 की 4 इक्विवेलेंट मतलब समान फ्रैक्शन निकालो। ठीक, तो यहाँ पर तो ये हो गया, इसकी क्या है 10/6, मतलब अगर हम इसको काटेंगे, 2 से काटा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर से देखो वही आ गया। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। मतलब क्या है कि देखने में तो हमें अलग अलग लग रही है, देखने में अलग अलग लग रही है, पर है क्या, ये सेम है। जैसे कि क्या है, 2 जुड़वा भाई या 2 जुड़वा बहनें। ठीक, तो सामने से हम देखेंगे, थोड़ा सा कुछ अंदर हमें क्या होगा, दिखेगा, थोड़ा सा अंतर हमें दिख सकता है, पर जो उनका अंदर का जो वो होगा, ब्लड जो उनका डीएनए होगा, वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सेम वैसे ही है। देख, बाहर से हम देखेंगे तो अलग अलग है, पर इनका है क्या, ये सेम है। तो यहाँ पर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, सेम ये मिल गई। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।